क्या हम लोग नर्क जाएंगे? पिछले दिनों कुछ एक बहस में ऐसा ही हुआ। एक धार्मिक व्यक्ति ने कहा कि ये घोर कलयुग है और इसमें जो लोग भी हैं सब आप जैसे लोग, उन्हें नर्क जाना पड़ेगा। क्योंकि उनसे एक यंग नौजवान ने एक बहस छेड़ दी थी। उसका कहना था कि आप अभी भी स्वर्ग नर्क के बारे में सोचते हैं। इस वैज्ञानिक युग में जबकि हबल और जेम्स जैसे टेलीस्कोप अंतरिक्ष की खोज में लगे हैं, उन्होंने सुपरनोवा खोज लिया, उन्होंने आकाश गंगाएं खोज ली, उन्होंने ब्लैक होल खोज लिया, और भी बहुत सारे ग्रह और सितारे उन्होंने खोज लिए, पर कहीं स्वर्ग और नर्क अभी तक अंतरिक्ष में नहीं मिला। उन्होंने कहा अभी तो टाइम बाकी है, अभी तो लंबा खोजने पर हो सकता हो, नेचुरली हो सकता है। लेकिन क्या सच में वो जो नौजवान कह रहा था उसकी बात में कोई सच्चाई है? एक कहानी से शुरू करते हैं। जापान में एक बहुत प्रख्यात समुराई था, बहुत प्रतिभाशाली योद्धा, सभी उससे डरते थे और उस राज्य का सेनापति भी था। तो एक दिन उसके मन में जिज्ञासा हुई कि वाकई क्या स्वर्ग और नर्क होता है। उसने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि भाई हम तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन वो जो एक जैन संत हैं जो शहर के बाहर थोड़ा रहते हैं, जिनका नाम हाकुइन है, उनसे जाके मिलो, वो शायद तुम्हें बता सकते हैं। वो विद्वान आदमी हैं और बहुत पहुंचे हुए हैं। अब वो सेनापति हाकुइन के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि भाई क्यों तुम इतनी मुश्किल में इतना दूर सफर करके क्यों आए हो? उसने कहा एक जिज्ञासा है मेरी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्वर्ग और नर्क होता है। उन्होंने कहा कि उसकी तरफ देखा, थोड़ी देर सोचा, फिर उन्होंने कहा कि तुम करते क्या हो? उन्होंने कहा मैं तो सेनापति हूं राज्य का, मैं योद्धा हूं। उसने कहा अरे तुम सेनापति हो? किसने तुमको सेनापति बना दिया? तुम तो एकदम भिखारी की तरह लगते हो। अब जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, तुरंत योद्धा का हाथ तलवार पर पहुंच गया। उन्होंने मुस्कुरा कर अच्छा तो तुम्हारे पास तलवार भी है, पर इस तलवार से तुम क्या कर पाओगे? तुम्हें मेरे गर्दन के लिए कोई बहुत अच्छी तेज तलवार लाने की जरूरत है, यह तलवार तुम्हारे काम नहीं आएगी। इतना कहना था कि समुराई का खून खौल उठा। उसने तलवार खींच के बाहर निकाली और तान कर सामने खड़ा हो गया। हाकुइन हंसे, उन्होंने कहा बस नरक के द्वार पर पहुंच गए हो तुम, यही नरक है, अब तुम उसमें प्रवेश करने वाले हो। हाकुइन के कहते ही वो योद्धा रुक गया और स्तब्ध हो गया। उसे लगा कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं। हाकुइन ने कहा कि तुम सोचो कि एक छोटी सी बात पर तुम्हारा किसी ने जरा सा अपमान कर दिया, तुम इतने क्रोध में आ गए कि तुमने तलवार उठा लिया और तुम उसकी हत्या के लिए उद्यत हो गए। यही नरक है। समुराई बहुत शर्मिंदा हुआ, उसे बहुत दुख पहुंचा कि इतने प्रतिष्ठित, इतने बड़े व्यक्ति के सामने मैंने इतनी धृष्टता की, मैंने उनके सामने तलवार उठाया, मेरा इतना अहंकार। उसने तलवार नीचे रख दी और उनसे क्षमा याचना करने लगा। हाकुइन ने कहा बस यही स्वर्ग है, ये पश्चाताप, ये बोध कि सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, ठीक क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, जब ये समझ जाते हो तो तुम स्वर्ग में होते हो। पर हमारे धर्म ग्रंथ तो कुछ अलग बात बताते हैं। वो तो स्वर्ग और नर्क की बड़ी गहरी व्याख्या करते हैं। वो बताते हैं कि स्वर्ग कैसा है और नर्क कैसा है। पर एक बड़ी रोचक बात है, जिन जिन प्रदेशों में या इन जिन ज्योग्राफिक इलाके में जैसे जैसे धर्म पनपे हैं, ठीक वैसी वैसी ही कल्पनाएं स्वर्ग और नर्क की हैं। अब वो धर्म जो रेगिस्तान में पैदा हुआ, वहां स्वर्ग की कल्पना देखिए कितनी अद्भुत है। वहां स्वर्ग में जो है बहुत शीतल जल के झरने हैं, बहुत मीठे पानी के झरने हैं। अब तय है कि रेगिस्तान में तो पानी मिलना मुश्किल है, तो ये कल्पना की गई कि स्वर्ग में बहुत अच्छे स्रोत हैं पानी के, मीठे पानी की नदियां हैं, छायादार खजूर के पेड़ हैं
और जिसमें बहुत मीठे मीठे खजूर होते हैं। सुंदर सुंदर हूरे हैं जो आपके स्वागत के लिए रहेंगे। तो होता यह है कि हमें जो चीजें इस जीवन में सुख देती हैं उसी को कई गुना बढ़ाकर हम स्वर्ग में कल्पना करते हैं, और जो चीजें दुख देती हैं उसे कई गुना बढ़ा के हम नरक में देखते हैं। हमें आग जलाती है तो नरक में बहुत गहरी बहुत तेज आग है। दोजख की आग का मुहावरा भी आप सुनते हैं। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी ये कहा गया है कि स्वर्ग ऐसा है और नरक ऐसा है। इसी तरह हमारे यहाँ भारतीय वाङ्मय में पुराणों में कुछ कथाएं हैं ऐसी। स्वर्ग जहाँ का राजा इंद्र है और उसके दरबार में बहुत सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं, संगीत का माहौल रहता है और गंधर्व जो है वो संगीत बजाते हैं। यहाँ भी दूध की नदियां स्वर्ग में बहती हैं। कामधेनु गाय है जो जो मांगे आपको दे सकती है, और कल्प वृक्ष भी है। तो जैसे जैसी जगहों में जो भौगोलिक स्थितियां थी वैसे वैसे स्वर्ग और नरक की कल्पना धर्म ग्रंथों ने की है। कई सारे धर्मों में जैसे बौद्ध और सनातन धर्म में काल चक्र की प्रक्रिया मानी गई है। ये माना गया है कि आप बहुत अच्छा कर्म करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे तो स्वर्ग तो आपको मिलेगा, लेकिन वो स्वर्ग केवल भोग के लिए ही है, हमेशा वहां नहीं रह सकते आप। जैसे ही आपके संस्कार क्षय होंगे, खत्म होंगे, फिर आपका पुनर्जन्म हो जाएगा और फिर आपको अपना प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय परंपरा में मोक्ष को और निर्वाण को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। यानी ऐसा कि जब आप पूरी तरह से गुड एंड इविल से ऊपर हो जाएंगे, जब कोई चीज अच्छी और खराब आपके लिए नहीं होगी, जब आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होगी, इवन कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं होगी, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। सारी येषणाओं से, सारी इच्छाओं से, सारी डिजायर से जब आप मुक्त हो जाते हैं तभी मोक्ष मिलेगा। ये भारतीय परंपरा में माना गया। लेकिन जो सेमेटिक धर्म है वहां क्या है? वहां यह है कि एक बार आपको जो जीवन मिला है, आप जो कुछ भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, आपकी मृत्यु के बाद आपको आखिरियत का इंतजार करना पड़ेगा। होगा ये कि डूम्स डे के दिन अल्लाह, यहोवा या गॉड जो भी कहते हैं वो सबको आवाज देगा, और तब वो कयामत के दिन सब लोग खड़े होंगे और फिर वो जजमेंट होगा, वो डिसाइड किया जाएगा कि कौन जन्नत जाएगा और कौन दोजख में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। अब सवाल ये है कि जब से दुनिया है अरबों लोग इस दुनिया से जुदा हो चुके हैं और अभी तक कयामत का दिन आया नहीं है। ये भी एक समस्या है। अब बेचारी रूहें इंतजार कर रही होंगी भाई कब कयामत आए। पहले तो ऐसा था कि कुछ लोग कहते थे कि 14वीं सदी में ये दुनिया खत्म हो जाएगी, पर आज 21वीं सदी हो गई। कुछ लोग ये कहा करते थे कि बस अब पाप बहुत बढ़ रहा है, अब बड़ा मुश्किल है। इवन कि सेंट अगस्टाइन तो कहते थे, जो कि ईसा से करीब 400-500 साल बाद हुए, कि बस अब समय आ गया है, अब कयामत आने वाली है। तब से आज हजारों साल हो गए, अभी तक तो कयामत नहीं आई। कुछ भारतीय भी हैं जो कहते हैं कि भाई कलयुग का अंतिम चरण है और अब सब खत्म हो, पाप का घड़ा भर गया है, अब खत्म होने वाला है सब कुछ। लेकिन जब से कलयुग यानी महाभारत काल में प्रवेश किया परीक्षित के समय में, तब से तो अभी तक ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो ये एक धारणा है और इस धारणा पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। पर क्या सच में हम इन धारणाओं पर पूरी तरह विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो फिर हमने अपने समाज को चलाने के लिए कानून क्यों बनाए, हमने जेलें क्यों बनाई, हमने सजाएं क्यों मुकर्रर की, हमने पारितोषिक क्यों रखा? अच्छा काम करेंगे आपको इनाम मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। आप बुरा काम करेंगे आपको डिमोशन मिलेगा, आप गलत काम करेंगे तो आपको सजाएं मिलेंगी, आपको जेल हो सकती है, आपको मृत्युदंड मिल सकता है आप ऐसा अपराध करेंगे तो अगर हम इतना ही विश्वास करते हैं स्वर्ग और नरक पर, तो हमको कानून बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, जो जैसा करेगा वो स्वर्ग में जाके होगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि उसमें बड़ी देरी है, पता नहीं कब होगा, जब होगा तब होगा। दुनिया कैसे चलेगी? तो दुनिया चलाने के लिए हमने ये सारी सिस्टम कर लिया, और शायद वो कहें कि जिन लोग को यहाँ सजा मिल जाएगी उनकी ऊपर वाली सजा थोड़ी काट दी जाएगी, कम कर दिया जाएगा उसमें। हो सकता है ऐसा हो,
लेकिन सवाल ये है कि आखिर हमको ज़रूरत तो पड़ती है अपना जीवन चलाने के लिए, अपने कानून बनाने के लिए, अपनी सजाएं बनाने के लिए, अपना सिस्टम बनाने के लिए। हम उसको फॉलो नहीं कर पाते जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसमें तो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको हम आज आधुनिक समाज में बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते। किसी सभ्य समाज में संभव ही नहीं वो करना। तो क्या वाकई में स्वर्ग और नर्क नहीं है? नहीं है। स्वर्ग भी है और नर्क भी है, और यही है, हमारे मन में है, हमारे परिवार में है, हमारे समाज में है, हमारे देश में है, हमारे संसार में है, इस दुनिया में, कहीं बाहर नहीं। आप ऐसे ही सोचिए, जहाँ भुखमरी है, गरीबी है, संघर्ष है, जहाँ बम फट रहे हैं, जहाँ लोगों की हत्याएं हो रही हैं, वो क्या है? नर्क ही तो है। और जहाँ जीडीपी बहुत अच्छी है, जहाँ खुशहाल लोग हैं और अच्छे से रह रहे हैं, जीवन स्वस्थ है उनका, और ओकिनावा जैसे प्रदेश में जहाँ 100 साल से ऊपर लोग रहते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं? वो तो स्वर्ग ही है। हम अपने घर में भी देख सकते हैं, जहाँ प्रेम है, सौहार्द है, सहयोग है, एक दूसरे के प्रति करुणा है, वहाँ स्वर्ग है। और जहाँ हमारे बीच में घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लालच है, लड़ाई है, वहाँ नर्क है। नर्क और स्वर्ग के लिए कहीं और जाने की क्या जरूरत है? एक ही समय में स्वर्ग और नर्क दोनों हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि यूरोप में एक बहुत रोचक कहानी है। एक बहुत बड़े संत, जो देखने में बहुत अच्छे नहीं थे, सुंदर नहीं थे, और उन्हें कुरूप कहा जा सकता है, उनका निधन हुआ। और ठीक उसी समय एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जो बहुत सुंदर थी, रूपवती थी, उनका भी निधन हुआ। दोनों ऊपर पहुंचे। अब जब ऊपर पहुंचे तो वेटिंग रूम में बैठे और वहां डिसीजन शुरू हुआ, भाई इनको कहाँ भेजना है। तो तय हुआ कि भाई ये जो संत है इनको तो स्वर्ग भेजना है, और ये जो मैडम है इनको नर्क भेजना है। अब मुश्किल ये हो गई कि उस समय न स्वर्ग में ऑक्यूपेंसी थी और न नरक में ऑक्यूपेंसी थी, दोनों जगह सीटें फुल थी, तो जाते कैसे? अब स्वर्ग के जो अधिशासी थे, अब वैसे क्रिश्चियनिटी में उनको सेंट पीटर कहते हैं, लेकिन जो भी रहे हों, उन्होंने कहा अब इसका निदान कैसे निकालें। तो उन्होंने अपने सहयोगी से कहा कि ऐसा करो कि इनको इधर ही एक विला में दोनों को रख दो और दोनों का विवाह करा दो। तो सहयोगी ने पूछा कि सर ये कैसे हो सकता है, इससे क्या होगा? एक आदमी को स्वर्ग भेजना है, एक आदमी को नर्क भेजना है, और दोनों को आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक विला में रख दो। बोले देखो, इसी से दोनों में एक को स्वर्ग मिल जाएगा और एक को नर्क मिल जाएगा। वो जो सेंट है उनको एक सुंदर स्त्री मिलेगी, उनके लिए वो स्वर्ग है, और जो सुंदर स्त्री है उसको एक कुरूप आदमी मिलेगा, वो उसके लिए नर्क है। हालांकि ये तो एक कहानी ही है, लेकिन फिर भी मौजू है इस बात को समझना कि ठीक एक सिचुएशन में किसी के लिए स्वर्ग और किसी के लिए नर्क भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत कुछ हमारे व्यवहार पर, हमारे चरित्र पर, हमारे मन पर, हमारे विचार पर निर्भर करता है कि हम जहाँ रहें वहाँ स्वर्ग बनाते हैं या नर्क बनाते हैं। एडमंड बर्ग की कथा याद आती है। एडमंड बर्ग वही जिन्होंने भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया था, जिन्होंने प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा था, और जो बहुत बड़े पॉलिटिकल दार्शनिक भी थे। वो एक बार चर्च पहुंचे। फादर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि वो व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास करता है और पूर्ण आत्मा अच्छे कर्म करता है, वो स्वर्ग जाएगा। बर्ग खड़े हुए। उन्होंने कहा फादर, एक थोड़ी मुश्किल है इस बात में। फादर ने कहा क्या जिज्ञासा है? उन्होंने कहा फादर, मुश्किल ये है कि अगर मान लीजिए एक आदमी ईश्वर में विश्वास करता है पर अच्छे कार्य नहीं करता, वो क्रूकेड है, वो दुष्ट है, वो नीच है, गलत व्यवहार करता है, तो क्या वो स्वर्ग जाएगा? और ये मान लीजिए कि कोई आदमी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है पर बहुत अच्छे काम करता है, सबका ख्याल रखता है, आत्मा से शुद्ध है, तो क्या वो नर्क जाएगा? अब फादर मुश्किल में। फादर ने सोचा, ये मैं किसका जवाब कैसे दूं? अगर मैं कहता हूं कि ईश्वर में विश्वास करता है वो स्वर्ग जाएगा, भले वो खराब काम करे, तो ये तो बहुत मुश्किल है। तो फिर कोई आदमी अच्छा काम क्यों करेगा, खाली ईश्वर में विश्वास करेगा? फिर समाज का क्या होगा? अगर मैं कहता हूं कि भाई ईश्वर में विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है,
आप अच्छे काम करो, आप स्वर्ग जाओगे। तो फिर धर्म की सारी सत्ता ही खत्म हो जाएगी, फिर आस्था का क्या हो। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, इस पर मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैं कल इसका जवाब दूंगा। अच्छे व्यक्ति थे, कुछ इधर उधर का जवाब देना नहीं चाहते थे, चिंतन करना चाहते थे। देर रात तक सोचते सोचते कोई सलूशन नहीं मिल रहा था। भोर में आके उन्हें नींद लग गई। नींद लगी तो उन्होंने देखा कि वो एक ट्रेन में बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? पता चला कि स्वर्ग जा रही है। उन्होंने कहा, लो बहुत अच्छा, अब मैं पता कर लूंगा कि ये इस प्रश्न का उत्तर क्या है, क्योंकि मैं ये देखूंगा कि स्वर्ग में वो दो लोग हैं कि नहीं, जो लोग ईश्वर में विश्वास तो नहीं करते लेकिन उनके अमाल, उनके कर्म, उनका व्यक्तित्व, वो सब तो बड़ा अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छा किया। और वो दो लोग कौन थे? एक गौतम बुद्ध और दूसरे सोक्रेटिस, सुकरात। गौतम बुद्ध तो आप जानते हैं कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, और सुकरात के जमाने में तो कई सारे देवता हुआ करते थे, कोई ईश्वर जैसी चीज तो थी नहीं। तो पहुंचे स्वर्ग। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में बड़ी मायूसी जैसा आलम है, कुछ खास ठीक उन्हें नहीं लगा। उन्होंने कहा कि भाई, पता करना शुरू किया कि भाई गौतम बुद्ध और सुकरात कहाँ रहते हैं यहाँ। पता चला कि भाई वो यहाँ तो नहीं रहते हैं, आप बगल में नर्क है, वहाँ देख लीजिए। उन्होंने कहा, मैं तो सोचा ही था कि वहीं होंगे लोग, चलो चलते हैं। पहुंचे वहाँ, पता किया कि कहाँ है वो। देखा कि बहुत सुंदर भुवन में वो एक तरफ सुकरात है और दूसरी तरफ गौतम बुद्ध है, और बहुत अच्छा मौसम है, बड़ी खुशगवार हवाएं चल रही हैं, वहाँ लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, यार जो इसको हम स्वर्ग समझ रहे थे वहाँ नर्क जैसी स्थित है, जो इसको नर्क समझ रहे हैं वहाँ स्वर्ग जैसी स्थित है। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों है यहाँ पर? लोगों ने कहा कि जब से ये दोनों लोग आए हैं, ये नर्क में भी एकदम स्वर्ग जैसा माहौल हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद से हम सब लोग हैं। इतने में उनकी आंख खुल गई। जब दूसरे दिन वो पहुंचे तो बहुत सज्जन ईमानदार आदमी थे। उन्होंने कहा, भाई देखो, सच्चाई तो यही है कि अगर आप पुण्यात्मा हैं और आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप जहां रहते हैं वहीं स्वर्ग बना लेते हैं, आपको स्वर्ग खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। तो तय है कि आप जैसे हैं, आप जिस तरह के व्यक्ति हैं, आप उसी तरह का माहौल बनाएंगे, उसी तरह से आप स्वर्ग बना सकते हैं, उसी तरह से आप नर्क बना सकते हैं। हिटलर ने एक नर्क बनाया था, नेल्सन मंडेला, गांधी और ऐसे बहुत सारे, मार्टिन लूथर किंग, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इसी समाज में, इसी दुनिया में स्वर्ग बनाने की कोशिश की। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप स्वर्ग बनाते हैं या नर्क बनाते हैं, क्योंकि जीना यहाँ, मरना यहाँ, और इसके सिवा जाना कहाँ।